मध्य प्रदेश सरकार 9 मार्च को अपना बजट पेश करने जा रही है। बजट से आम नागरिकों, व्यापारियों, युवाओं और नेताओं सभी को काफी उम्मीदें रहती है। मंदसौर जिले के आमजन की बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश की SBCN टाइम्स ने। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा तो सरकार से यही कहना है कि आम बजट में कम से कम मध्यम वर्गों को देखा जाए, क्योंकि 2 साल से जो कोरोना की महामारी ने सब तरह से विनाश कर चुकी है, उसको देखते हुए मध्यम वर्ग में रसोई गैस वगैरह महिलाओं को लेके बहुत समस्या है। रसोई गैस की कीमतें आए दिन बढ़ती जा रही है, हर 2 दिन 5 दिन में बढ़ती जाती है, जिससे पेट्रोल हो चुका है और मध्यम वर्ग व्यापारियों पर कोई नया कर नहीं लगे। इससे एक सरकार से एक छोटी सी विनती है कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और मध्यम वर्ग को कम से कम थोड़ा बहुत लाभ किसी भी तरह से पहुँचाया जाए। बजट से इस बार लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से लोगों ने कोविड का दौर झेला है। इससे ना केवल लोगों का आर्थिक तौर पर वे प्रभावित हुए हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी सीमित रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश सरकार लोगों को राहत दे, मतलब टैक्स नया कोई टैक्स न लगाए और खासकर बेरोजगारों के लिए नए अवसर हों, इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा जो महंगाई का जो विषय है खासकर, उसमें भी प्रदेश सरकार को अपना एक रोल निभाना चाहिए, ताकि आम जन को जीवन यापन में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। देखिए, अभी जो देश के में महंगाई की जो हालत है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल और खाद्य वस्तुओं पे जो भाव बढ़े हुए हैं, उन पे कंट्रोल करना और उन पे टैक्सेस कम करना, ये सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। क्योंकि अब गरीब तबका ही नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि करीबन 180-90 रुपये किलो मीठा तेल और 110-15 रुपये लीटर पेट्रोल, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं नमक, मिर्ची, जो वो किचन का बजट है वो सारा बिगड़ गया है। तो इन चीज़ों में टैक्स कम करके और महंगाई पे लगाम लगाना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन का बजट कल पेश होगा और इसमें पूर्व से ही घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने कर दी है कि इसमें कोई नया कर नहीं लगाएंगे। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और मध्य प्रदेश का बजट बहुत ही अच्छा आने वाला है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन शासन से हम ये भी कहते हैं कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां अमेजन, फ्लिपकार्ट और ये ऑनलाइन जो बिजनेस कर रही है, इन पर कुछ न कुछ नया टैक्स लगाएं, ताकि ये छोटे छोटे व्यापारियों को जो परेशानी आ रही है, जो तकलीफ़ें आती है, वो बल्क में माल डायरेक्ट फैक्ट्री से ख़रीद लेते हैं और छोटे व्यापारियों को तकलीफ़ आती है, तो ये तकलीफ़ भी दूर होना चाहिए। ऐसी इस बजट में सब लोगों की ये मांग भी है और सबकी भावना भी है। बच्चन शिवरानी। बजट आ रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, क्या कहना आपका? बजट आ रहा है, काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है और इस महंगाई सूत्र में जो है मध्यम वर्ग के व्यक्ति बड़े परेशान हो रहे हैं। आने वाले बजट में ध्यान दिया जाए आम जन का और सस्ताई की जाए थोड़ी बहुत सामान की, और गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग लोगों को दिक्कत ना पड़े, यही चाहते हैं हम। चमन माली। बताएं, जो है बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? हाँ, बजट आने वाला उम्मीद तो अच्छी खासी है। बाकी हर साल क्या है कि बजट आता है, योजना का लाभ ले नहीं पाते हैं, मध्य वर्ग लोग हैं, गरीब लोग। बजट अभी आज सुना है टीवी में, बजट अच्छा खासा 8 तारीख को आने वाला है, तो हम सोच रहे हैं कि बजट में मध्य प्रदेश में कल जो बजट पेश होने वाला है, उससे हम यह उम्मीद रखते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। हमारे सुहासरा विधानसभा से जो कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप सिंह डंग, वो अपने क्षेत्र में उद्योग धंधे लगवाए, क्योंकि मंदसौर विधानसभा जो 8 विधानसभा उसमें 3 मंत्री हैं। 3 मंत्री से ये उम्मीद की जाती है कि पूरे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में विकास हो, रोजगार के लिए उद्योग धंधे लगे, कृषि सिंचाई योजनाओं के लिए जो सिंचाई योजना की जो उन्होंने मांग रखी थी वो भी पूरी करें, मजदूरों को रोजगार मिले, और कई स्वास्थ्य संबंधी जो अनियमितता है उसमें स्वास्थ्य में सुधार किया जाए, उसके लिए बजट रखे। यही हम चाहते हैं कि पूरा क्षेत्र में विकास हो। बजट पेश करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो बजट हमारे हित में होगा और पूरे देश के, पूरे राज्य के हित में होगा। और मेरा ये आशा है कि अगर ये युवाओं को रोजगार को ध्यान में रखकर अगर ये बजट पेश करे सरकार, तो ज़्यादा हित में रहेगा, क्योंकि शिवराज सरकार जो है हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन युवाओं के ऊपर थोड़ा पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके रोजगार के अवसर अगर निकाले जाए, कुछ ऐसा बजट पेश हो कि उनके रोजगार संबंधित कुछ कार्य ज़्यादा हो, ये आशा करते हैं। आप एक व्यापारी भी हो, कपड़े की दुकान भी है आपकी, इसको लेकर आप बजट में क्या उम्मीद रखते हैं?
मेरा भी जस्ट नया नया व्यापार स्टार्ट किया, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, और जैसे ही मतलब स्टार्ट किया हो तो यहाँ पर मैंने दिसंबर नवंबर में सुनने में आया था कि जीएसटी जो है 12% से बढ़कर 25% हो रहा था। तो ऐसे नए बिजनेसमैन जो स्टार्ट करना चाहते हैं, नए व्यापारी कुछ काम शुरुआत करना चाहते हैं, अगर इस तरह से उनके ऊपर संकट या टेंशन आएगी तो कैसे वो व्यापार करेगा। एक किराए की दुकान को चलाना, सारा मेंटेनेंस देखना, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतना कंपटीशन हो गया है, कैसे ग्राहकों को संतुष्ट कर पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जीएसटी का जो बढ़ाने का सोच रही थी सरकार, पहले तो वो बिल्कुल ना बढ़ाएं और इसमें कम किया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम किसी भी प्रकार का नया टैक्स ना लाया जाए, और यही उम्मीद करते हैं नए बजट से। साथियों नमस्कार, मैं उत्सव जैन सीतामढ़ी से। मैं वित्त मंत्री जो जगदीश जी देवड़ा है, तो जो अभी मध्य प्रदेश में जो बजट प्रस्तुत होएगा कुछ ही दिनों बाद, तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि एक तो मंदसौर ज़िले में सुहास रिदवन क्षेत्र में युवाओं के लिए अभी बहुत समस्या आ रही है रोज़गार के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आए ताकि युवाओं को भी रोज़गार मिल सके। और जो चोमेला धतूरिया वाली जो पुलिया है जो अभी कुछ वर्षों से टूटी हुई है, तो इसमें क्या है, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों सीमाएं लगी हुई है। तो मैं यही चाहूँगा कि पुलिया का जल्दी से जल्द निर्माण शुरू हो ताकि जो किसान भाइयों और सभी को जनता को परेशानी आ रही है तो इसका सामना नहीं करना पड़े परेशानी का, यही मैं चाहूँगा सरकार से। एक नागरिक होने के नाते और मेरी ये समझ है कि जिस साल 2 साल से जिन परिस्थितियों से प्रदेश गुजरा है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे और जिस तरीके की सरकार की नीतियां रही हैं, प्रदेश पे खासा असर पड़ा है। युवा होने के नाते युवाओं के रोज़गार के लिए असीम संभावनाएं हैं, जिसको प्रदेश सरकार को ध्यान में लेना चाहिए। व्यापारी और मध्यम वर्ग पे राहत का काम इस सरकार को देखना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दामों पे जो टैक्स अतिरिक्त भार है उसको कम कर लोगों को राहत दी जानी चाहिए। मंदसौर ज़िले के वित्त मंत्री होने के नाते मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा, उनका ध्यान भी आकर्षण करवाना चाहूँगा कि मंदसौर ज़िले के जो सरकारी अस्पताल की स्थिति है उस और उनका ध्यान रहे। यहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति, सब सुविधा से युक्त एक मॉडर्न अस्पताल की ज़रूरत है। सब जिलों को उसकी आवश्यकता है। मंदसौर में फूड पार्क को लेकर काफ़ी संभावनाएं हैं। उस और भी जितनी यहाँ पे रोडों का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो पहले भी हमारी सरकार के समय पे हमने प्रपोज़ल दिए थे उसको वापस से लागू किया जाना चाहिए। चंबल योजना के तहत आपके जो पानी का काम अधूरा है, बजट बहुत दिए जा चुके हैं, लोगों से पैसे की वसूली की जा चुकी है अतिरिक्त भार डालकर, लेकिन आज तक चंबल के पानी को तरस रहा है मंदसौर, उस और भी ध्यान दें। सर्वप्रथम तो सबको नमस्कार और राजेश जी को भी धन्यवाद कि आपने बजट हेतु मुझसे प्रश्न करे। मध्य प्रदेश का बजट जो आगामी आने वाला है 9 तारीख को, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय श्री जगदीश जी देवड़ा जो हमारे क्षेत्र के पास के ही विधायक हैं, जनप्रिय लोकप्रिय हैं, और आदरणीय शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, जो विगत इतने वर्षों से हमारे मुख्यमंत्री हैं और लगातार मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या अधिक से अधिक वो कर सकते हैं, वो लगातार सतत मंथन चिंतन करके जनता के लिए कर रहे हैं। निश्चित तौर पे बजट ग्रामीण युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक नई उम्मीद लेके आएगा। और सरकार क्योंकि आगामी 2023 में फिर विधानसभा चुनाव भी हैं, तो निश्चित तौर पर लोक लुभावन योजनाएं और सरकार लाएगी और जनता के लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेगी। मुझे निश्चित तौर पर यह विश्वास है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनों के लिए अधिक से अधिक योजनाएं आएगी और पर्यावरण को कैसे वो आगे बढ़ाए उस हेतु भी वो लोग काम कर रहे हैं। लंबे समय बाद सुहासरा विधानसभा को कैबिनेट मंत्री मिला है, तो क्या इस बजट में कुछ अच्छे रोजगार यहाँ पर मिल सकते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर मिल सकते हैं, क्योंकि सोलर ऊर्जा एक ऐसा विभाग है, इसमें इतनी आगामी भविष्य में, क्योंकि जो भविष्य जो है ऊर्जा अगर अपन डायरेक्ट अगर ले रहे हैं सौर ऊर्जा के थ्रू, तो निश्चित तौर पर रोजगार भी मिलना है। और कैबिनेट मंत्री हमारे हरदीप सिंह जी डंग है, बड़े ही खुशी की बात है कि हमें कैबिनेट मिनिस्टर मिले हैं। तो आगामी बजट में निश्चित तौर पर सुहासरा विधानसभा को भी काफ़ी पैसे मिलने की उम्मीद है, ताकि क्षेत्र में और रोजगार बढ़े, उद्योग धंधे लगे, पर्यावरण में कुछ नया हो, सोलर ऊर्जा के थ्रू कुछ और ऐसे उपकरण लगे जिसमें रोजगार मिले लोगों। वर्ष 2023 का जो बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो शिवराज जी की अपेक्षा है ऐसा बनना चाहिए। तो मेरी इसमें आशा और विश्वास ऐसा है कि मैं क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हूँ, तो सबसे पहले युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक तो एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा बजट हमको देना चाहिए।
क्योंकि एक देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश की जो एजुकेशन वो नॉलेजेबल है, तो क्यों ना नॉलेजेबल आपके पास चाहे कोई किसी भी डिग्री हो, पर हमारे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो हमको नॉलेज को स्किल में डेवलप करना, तो स्किल आधारित हमारी एजुकेशन होना चाहिए, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। दूसरा हमारा आधार है कि हम लोग जो है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य और शिक्षा दो महत्वपूर्ण स्तंभ ये है, तो हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा तो चाहे काम कोई भी कर पाएगा, तो इसलिए इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बजट हमारा तैयार करना चाहिए। तीसरा है कि नए स्टार्टअप और युवाओं के पास बहुत सारी स्टार्टअप और बहुत सारे रोजगार हैं, तो उनको ध्यान में रखते जो बैंक की जो जटिल प्रक्रिया है तो उनको आसानी से हो जाए, और जो बाहर के जो प्रदेश के अन्य जो प्रदेशों के जो लोग हमारे यहाँ निवेश है उनके लिए नीति सपोर्टिव हमारे यहाँ बननी चाहिए, ताकि आसानी से निवेश हमारा और आय के स्रोत को नए नए जो व्यवसाय हमको जनरेट करना चाहिए, ताकि आय का ग्रोथ हमारे यहाँ बढ़े। और दूसरा है कि अभी मध्यम और परिवार जो अभी देख सकते हैं, कोरोना के 2 साल हुए हैं, तो 2 साल में कई सारे परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है और उनके जो कह सकते हैं कि नौकरियों से बाहर हुए, तो उनको ध्यान देते हुए तो कई सारे जो हमारे टैक्सेस हैं उनमें भी हम लोगों को कमी करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम MSME में जो छोटे छोटे जो रोजगार है, अगर उन युवाओं को वहाँ तक पहुँचाने का और उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो एक अच्छा बजट हम बना पाएंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार का 2023 का बजट आना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान सरकार का जो बजट आने वाला है उसको लेकर के आम जनता के आने का आकांक्षा है। मूल रूप से सरकार पिछले बजटों में जिस प्रकार से रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में विफल साबित हुई है, उसे देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि हम सरकार कुछ आम नागरिकों के लिए कुछ करे। अमूमन जब से GST प्रणाली लागू हुई है उसके उपरांत टैक्स प्रणाली पर ज़्यादा कोई जोर प्रदेश सरकार का नहीं रहा है। इसे देखते हुए सरकार आय के नवीन स्रोत ढूंढे, इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर के प्लान बनाए। अगर ये तीनों कार्य अगर सरकार कर लेती है तो मानना जाएगा कि सरकार जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार प्रदेश के विकास में प्रगति की ओर और आम जनता के हित की योजना, अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनता के हित में यह बजट आप देखते आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा था, जो गांव में जो कस्बों में रहते हैं, जिसके छत पर झोपड़ी थी, झोपड़ी के जो मकान नहीं थे उनको मकान मिले। आज ये गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रत्येक व्यक्ति को पक्का मकान मिले, ऐसी अनेकों जन कल्याणकारी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट